नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में हर व्यक्ति जाना चाहता है महाकुंभ और वहां लगाना चाहता है संगम में डुबकी। तो मैं भी हिम्मत जुटा के यहां आ गया हूं, लेकिन मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं इस वीडियो में आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो मैं लखनऊ से निकला था शाम को, और रात को मुझे बस ने उतार दिया था बस स्टॉप। उसके बाद एक शटल पकड़कर मैं इस जगह पर आया, और यहाँ से संगम घाट करीब 5-6 किलोमीटर दूर था। तो सब लोग पैदल जा रहे थे, मैं भी उन्हीं के साथ हो लिया। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, रास्ते में नॉर्मल ही था, तो मैं उन्हीं के साथ पैदल चल रहा था। अच्छी बात ये थी कि इस जगह से बहुत सारे टेम्पो, ई रिक्शा और इसके अलावा बहुत सारे बाइकर्स थे जो कि संगम घाट तक पहुंचा रहे थे। लेकिन क्या था कि वो अपनी मनमानी जो चार्जेस हैं वो ले रहे थे, जिससे कि मैंने देखा अधिकतर लोग पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और पैसे वाले भी थे, वो जा रहे थे टैक्सी लेके या फिर बाइक लेके। तो मुझे भी ऐसे ही एक ओपन टेम्पो मिल गया जो कि सामान वाला होता है, तो हम उसी में बैठ गए और आराम से जा रहे थे रात में। तो इसके अलावा उसने मुझे संगम घाट पर पहुंचा दिया टाइम से, और कुछ ही समय में पहुंचा दिया। मुझसे उन्होंने 50 रुपये लगे, जो कि मुझे लगा बिल्कुल सही है। तो यहाँ से संगम बिल्कुल ही पास था, तो थोड़ा सा मेले में अंदर जाना था और घाट पर जाके मुझे सिर्फ स्नान करना था। तो मैं यहाँ पर ही उतर गया, और उसके बाद मैं यहाँ पर गलियों में चलने लगा। कुछ ही दूरी पर मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे घाट तो दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और सारे लोग आगे की तरफ चल रहे थे संगम की तरफ। तो मुझे लगा भीड़ तो बिल्कुल नहीं है, तो शायद संगम पर पहुंच जाएंगे और वहां पर स्नान कर लेंगे। तो इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहा। रास्ते में यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी थी, जहां पर आप पूजा का सामान ले सकते हैं, और अगर आपको गंगा जल ले जाना है, संगम का जल ले जाना है, तो उसके लिए जो कंटेनर बर्तन वगैरह है, पिपिया वगैरह है, वो सारी यहाँ पर मिल रही थी। लोग बहुत सारे जयकारा लगाते हुए जा रहे थे, तो हम भी सभी के साथ चलते गए। तो यहाँ पर तक आकर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छा है, भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। स्नान करने के लिए घाट तो यहाँ पर ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे सरकार द्वारा, और सारी सुविधाएं यहाँ पर थी, टॉयलेट वगैरह भी थे, सब कुछ थे। लेकिन यहाँ पर कोई स्नान नहीं कर रहा था, सबको जाना था संगम में। और यहाँ पर हम भी आगे बढ़ते गए सबके साथ। हमने सोचा जितना आगे हो पाएगा उतना जाएंगे। और यहाँ देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा था। इसके साथ ही हम रास्ते में चलते हुए दातुन वगैरह ले लिया, और दातुन करते करते जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था सबके साथ जयकारा लगाते हुए। आगे जब हम पहुंचे तो यहाँ पर हमें दिखा खूबसूरत सुंदर सा ब्रिज, और साथ ही नीचे लगे थे काफ़ी सारे टेंट। ये टेंट तो किसके थे ये हमें नहीं पता चला, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर देखकर। और पुल के नीचे तो भीड़ आगे बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे हम और आगे जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। तो हमें लगा चलो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, आगे जाके देखना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि पहले भीड़ कम है, लेकिन जितना आगे बढ़े भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो हमें यही लग रहा था कि और आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन क्या करना था, हमें जाना ही था। तो हम धीरे धीरे चलते रहे। आगे आके हमें 2-3 रास्ते मिले, जिसमें से हमने सबसे कम भीड़ वाला रास्ता चुना, और उसी के साथ हम निकले। तो यहाँ पर आरपीएफ के जो कैंपस थे वो बने हुए थे, साथ ही साथ यहाँ पर एनडीआरएफ का ये कैंप बना हुआ था, जो कि टेंट से पूरा बना हुआ था। तो आगे हम बढ़े, और यहाँ पर साफ़ सफाई मुझे अच्छी देखने को मिली, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद। जैसे ही मेला परिसर के अंदर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ अत्यधिक हो गई, और चारों तरफ से भीड़ आ रही थी यहाँ पर। इसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि हाथ पकड़ लेना चाहिए जो भी साथ में है। बच्चे को जो लेकर आया है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा आगे मिल रही थी। हम भी धीरे धीरे भीड़ से बचते हुए आगे की तरफ चलते गए, और भीड़ में हम शामिल नहीं हुए। हमने लगा कि भीड़ में जाना बिल्कुल सही नहीं है, किनारे से, साइड से, जहाँ भी रास्ता मिले वहाँ पर ही जाएँ, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं स्नान करने के लिए घाट पर आ गया। संगम तो नहीं गया, क्योंकि मैंने प्लान छोड़ दिया बहुत ज़्यादा भीड़ को देखते हुए, और सब लोग संगम जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की एक लिमिट है और हर किसी का वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अब इससे आगे नहीं जाना चाहिए, तो उसी घाट पर मैंने स्नान करने का सोचा, और वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। सरकार द्वारा मुझे लगा यहाँ पर बहुत अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं। चेंजिंग रूम थे, बहुत सारे चेंजिंग रूम थे, और आप देख सकते हैं हर वीडियो में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किंतु लोग इतने ज़्यादा हैं कि वो भी कम पड़ रहे थे। सुविधाएं बहुत सारी थी, मैं सही कहूँगा, और लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो जितनी भी सुविधाएं की जाएं वो सब कम पड़ रही थी। काफ़ी पुलिस वाले थे जो कि मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे। उनका मेहनत देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन मान लीजिए आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया वो ये सब कर रहे हैं, और उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। तो मैंने यहाँ पर स्नान करने का सोचा और कैमरा लेके चला गया स्नान करने। डुबकी लगाया, रात का समय था, यहाँ पर करीब 4:45 साढ़े 4 बज रहे थे।
तो आराम से मैंने यहाँ पर स्नान किया। स्नान करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। स्नान करने के टाइम पे यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी पानी के अंदर, बस घाट पर बहुत ज़्यादा लोग फैले हुए थे क्योंकि सब कपड़े चेंज कर रहे थे, भीड़ लगी थी, एक साथ लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप में थे, तो इस वजह से भीड़ तो काफ़ी सारी थी। और स्नान करने के बाद बस मैं यहाँ पर फटाफट रेडी हो गया और कपड़े वगैरह मैं घर से लेके आया था दूसरे, लेकिन पहनने का मौका ही नहीं मिला, बैग से निकालने का मौका ही नहीं मिला भीड़ के कारण। तो मैंने वही कपड़े फटाफट जल्दी से पहन लिए और मेरे को लगा कि अब यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए क्योंकि मेरे जाने के बाद तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ रही थी। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया था और सब लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर फटाफट स्नान हो जाए। और जैसे हम आगे बढ़े तो आप देखिए यहाँ पर विशालकाय भीड़ आगे की तरफ आ रही थी। अच्छी बात ये रही हमारे लिए कि हमने स्नान कर लिया था और काफ़ी अच्छे से स्नान कर लिया था। और बुरी बात ये रही कि स्नान करके हम तुरंत वहाँ से निकल गए, बिल्कुल भी हमने मेला नहीं घूमा और कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। बस ये था कि जल्दी से जल्दी यहाँ निकल जाए क्योंकि काफ़ी कुछ हो चुका था, तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल थे, तो उस वजह से हम यहाँ पर सोचा कि अब स्नान हो गया तो फटाफट यहाँ से निकल लें, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो रास्ते पे निकलते हुए हमने पूरा मेला घूम लिया क्योंकि हम आने के टाइम तो दूसरे द्वार से आए थे, तो वो पीछे की तरफ से था, वहाँ पर हमें मेला नहीं मिला था। तो जाने के टाइम हमने पूरा का पूरा मेला, जो भी रास्ते में पंडाल लगे थे, जो भी हाउसेस थे और यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर था उसके बगल से हम निकले, पर दर्शन वर्शन के बारे में हमने सोचा था कि नहीं, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। तो ऐसे करते करते काफ़ी सारी चीज़ें हमने मेले में देख ली और अंत में बाहर आ गए मेले से। तो यहाँ पर अब हम देख रहे थे कि हम क्या सही जगह आए हैं या नहीं आए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चल रहा था बाहर निकलने के टाइम, लेकिन हम बिल्कुल सही जगह आए थे जहाँ हमें आना चाहिए था। तो यहाँ से हम देख रहे थे कि कुछ मिल जाए, नहीं तो हमें पैदल जाना पड़ेगा बस स्टॉप तक। किंतु भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमें एक ऑटो मिल गया जिसने 100 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लिया और हमें हमारे बस स्टैंड तक छोड़ दिया। यहाँ पर काफ़ी बाइक वाले थे जो 500 रुपये 1000 रुपये तक चार्ज कर रहे थे और काफ़ी लोग उन्हें दे भी रहे थे क्योंकि काफ़ी पैसे वाले लोग ऐसे आते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं मनमाना, और इसी वजह से उनके थोड़े से भाव बढ़े हुए हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे सकते हैं, तो वो बेचारे पैदल ही चल रहे थे और वो कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, हाथों में बैग लिए, सर पे बोरी रखे हुए। लेकिन पैसे वाले हैं वो पैसे देते हैं, उन्हीं के वजह से ये सारा जो यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई हो रखा है प्राइस बाइक वालों के, ऑटो वालों के, उन्हीं के वजह से हो रखा है। तो हमें आ गए थे अपने बस स्टॉप पे, जो कि संगम घाट से 18 किलोमीटर दूर बनाया गया था ये पार्किंग का एरिया, और यहीं पर बस स्टॉप बनाया गया था। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो भी आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। मतलब शहर में चारों तरफ इस तरह के बस स्टॉप बनाए गए हैं, तो आप जहाँ से भी आते हैं, आपका जो भी एरिया पड़ता है उस शहर के बाहर ही रोक कर वहाँ से शटल लेके आपको जाना पड़ेगा। बस स्टॉप पे आते ही हमें यूपी रोडवेज की बस मिल गई, हम बैठे और लखनऊ के लिए निकल गए और यात्रा सफल।